पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके गुप्तेश्वर पीठ मानव विकास चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद राणीप की गद्दी पर हम बैठे हुए थे। तभी हमारा शिष्य गड़बड़दास आया। गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी ये बताइए कि पाप और श्राप क्या है? हमने कहा, नाम अलग है, मूल जड़ तो एक ही है। गुजरात की वो बात सुनिए। लक्ष्मी चंद भोगीलाल एंड सन्स। लक्ष्मी चंद जी स्वयं अंग्रेजों के ज़माने के इंजीनियर थे और अंग्रेजों के इंजीनियरिंग ग्रुप में यानी भारत के विकास में नौकरी करते थे। अच्छी पोस्ट पर थे। कहाँ पुल बनाना, कहाँ रोड बनाना, कहाँ बिल्डिंग बनाना, इसमें वो काफ़ी होशियार थे। अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा मिलता था, अंग्रेजों के नौकर थे, पोजीशन भी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने अपने लड़के को भी इंजीनियरिंग पढ़ाया और इसी दरमियान गांधी जी की चळवळ से अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। लोकतंत्र आया। लक्ष्मीचंद का जो लड़का इंजीनियर बन चुका था, उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की। नाम रखा लक्ष्मीचंद भोगीलाल एंड सन्स। नई नई गवर्नमेंट आई थी। ये लोग काफी सुखी थे। राजकीय सत्ताधारी आदमियों से इनकी अच्छी दोस्ती थी। गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ये लेते थे। पुल बनवाते थे, रोड बनवाते थे और इनकी कंपनी में करोड़ों रुपया का आवागमन होने लगा था। बुद्धि है, पैसे के आगे सब झुक जाते हैं। इन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कितना पैसा ऐसा ले लिया जो कुछ काम किए ही नहीं थे। रोड बनाया नहीं, रोड का पैसा कंपनी को मिल गया। पुल बनाया नहीं, पुल का पैसा कंपनी को मिल गया। कंपनी बहुत बड़ी हो गई। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसी काम में लगा लिया गया। 3-4 लड़के हुए, वो भी कंपनी में काम करने लगे। अब मेन जो आदमी था वो मर गया। दूसरी पीढ़ी में 3 व्यक्ति वो मालिक रहे, थोड़ा बहुत चलाया, लेकिन सब कुछ नुकसान कर दिया और तीनों भाई रोड पे आ गए। चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी में ऐसे निर्माल्य बच्चा पैदा हुए जो सब कुछ बेच बेच कर अपने वैभव को संभालने की कोशिश किया। नाम बड़े और दर्शन खोटे। एक दिन ऐसा आ गया कि चौथी पीढ़ी के पास 5,000 रुपया भी नहीं रहते थे। इसी दरमियान उस फैमिली में हम प्रवेश करते हैं। एक परिचित के द्वारा वो लोग आए। उसमें से एक भाई आया। उसने अपने दशा ग्रहों की चाल हमसे पूछा
और हमने उसे बताया। यहाँ पर एक बात और बता देना जरूरी समझता हूँ कि हमने पाप नहीं किया, हमारे बाप दादाओं ने पाप किया, उसका फल हम कैसे भोग सकते हैं? तो आप सुन लीजिए, हम ही वो हैं जो 5वीं पीढ़ी में हम थे, आज 4थी पीढ़ी में वापिस आ गए हैं, और जो हमने क्रियाकलाप किया है, पुण्य या पाप, उसका फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। कुंडली का अध्ययन करते ही हमें पता चला इस व्यक्ति के पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं कि इसका वंश नाश होने वाला है। पैसा तो है नहीं, लेकिन आगे के लिए कोई ऐसा लड़का भी नहीं है जिससे इनका वंश आगे बढ़ सके। पाप का घड़ा भर चुका है, विनाश की तैयारी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में उपासना के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों को काट करके आप अपनी नस्ल चालू रख सकते हैं, यानी कि आपका वंश आगे बढ़ सकता है और वो वंश सुखी भी हो सकता है। इसी को आध्यात्म ज्योतिष बोलते हैं। जब हम ज्योतिष देखते हैं तो पैदा होने से लेकर के अभी तक की ज्योतिष देखते हैं, लेकिन पैदा होने से पहले पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म थे कि हम इस फैमिली में पैदा हुए, हमें ऐसा वातावरण मिला और व्यवस्था होते हुए भी हम वो नहीं कर सकते हैं जो करना चाहिए। और पाप कर्म करने में हमें बहुत मजा आती है। बस यही चीज समझना है, पाप को रोकना है, उपासना के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हुए पहला ख्याल ये रखना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पैसा एक भी न रहे, लेकिन हमारा वंश यानी कि हमारे लड़के को लड़का होना ही चाहिए। और अगर नहीं होगा तो इस दुनिया में आने का रास्ता आपका भी बंद हो जाएगा। और पापिष्ट बनते हुए, नरक भोगते हुए जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हमें इतना कष्ट भोगना पड़ेगा कि हम भूत प्रेत गिने जाएंगे और प्रेत योनि में रहते हुए अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए दूसरे जन्म की राह देखेंगे, मिलेगा नहीं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लिया करो, हम आपको शास्त्र के मत के अनुसार सारी बातें बताएंगे। 9825200108 पर फ़ोन करिए और समझिए जीवन क्या है। जय बोल।